नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। किरण पब्लिकेशन की आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल पीवाई की पुस्तक में की जो लगातार सीरीज चल रही है, इसमें आज का अपना ये सेट नंबर 2 है और आज का अपना जो पेपर है, ये है 17 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का आपको मैं पेपर है कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के आरपीएफ पीवाई की सीरीज के लिए आप लोगों ने लगातार कमेंट किए थे, जिससे मैंने स्टार्ट कर दिया। इसमें 41 सेट है और 41 के 41 सेट में आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगातार आप लोग के चैनल के साथ जुड़ रहिएगा, पर डे आपको वीडियो मिलती रहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल। तो आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 प्रश्न कराऊंगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय जरूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो ये कौन सा प्रभाव अलग करता है, एक का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है टिंडल प्रभाव। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो चालू आर्थिक समिति के नाम से जाना जाता है प्राक्कलन समिति को, यानी दूसरे का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बताओ कौन से शब्द का संबंध है बैडमिंटन से। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ड्रॉप का है। 3 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। बताओ कि कौन हटा सकते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 4 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की। तो ये कौन से राजवंश ने की थी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये शुरुआत की थी चालुक्य वंश से। 5 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डॉट डॉट की कुल संख्या होती है। तो बताओ ये कितनी होती है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का जितने लोग बता रहे हैं, ये परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, यानी 6 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो सर्वाधिक तन्य धातु के नाम से ये जाना जाता है सोना को। 7 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल डॉट डॉट और बल डॉट डॉट उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो ये किससे हटा दिया जाता है। 8 का आंसर आपको देना है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला पदार्थ और त्वरण उत्पाद से हटा दिया जाता है, यानी 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। बताओ कौन सी है। तो इनमें से जो रबी की फसल है वो गेहूं है। 9 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो ये स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके डॉट डॉट द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता निर्धारित होती है। 11 का आंसर, तो ये आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। 11 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बताओ कौन था। तो पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था गोपाल। 12 का चौथा ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि ट्रॉफी के संबंध में एमबीपी शब्द का पूर्ण रूप क्या है। बताओ क्या है। तो एमबीपी शब्द का जो पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है वो है मोस्ट वाइब्रेट प्लेयर, यानी ऑप्शन का 4 राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, माफी चाहता हूँ। एमबीएफ शब्द का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि मिलिंद पनहो पाठ किससे संबंध है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये मिलिंद पनहो पाठ? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से। 14 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो किसने की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसके खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, मैदान को कोर्ट कहा जाता है। 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो बताओ कौन से काल में मिली हुई है? 17 का आंसर आपको देना है। तो ये मिली है हड़प्पा संस्कृति के दौरान पशुपति की आकृति। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है कि निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो बताओ कौन है? तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हवा से फैलने वाली बीमारी है कोविड-19। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इनमें से एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। 19 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आता है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अतिप्रयोग को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? 20 का आंसर आपको देना है। तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। 20 का ऑप्शन क्या 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाएगा संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो कौन होता है? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे मरियप्पन थंगावेलु। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को डॉट डॉट विभाजित किया जाता है। तो इसे किसमें विभाजित किया जाता है? तो ये दो समानों में विभाजित किया जाता है। 23 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बताओ कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो भरत मुनि हैं। 24 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कौन सा अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय। 25 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने तालघाट मुंबई और डॉट डॉट को जोड़ता है। तो बताओ किसे जोड़ता है ये? थालघाट। तो थालघाट ये जोड़ता है मुंबई और नासिक को। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का। 27वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा संबंध नहीं है क्रिकेट से? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका कलिंग कप का नहीं है। 27 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है? तो कौन से सेक्स जीन होते हैं पुरुषों में? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होते एक्स वाई। 28 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो बताओ 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता है संघीय रूप से प्रशासित विधि। यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? तो बताओ किसके द्वारा पाटलिपुत्र की नींव रखी गई थी? तो पाटलिपुत्र की जो नींव है वो उदयन ने रखी थी। 40 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 39 का 30 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत आती है आकस्मिक निधि? तो ये आती है अनुच्छेद 267 के तहत। 31 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? तो बताओ ये नाइजर और जिम्बाब्वे कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं? 32 का आंसर तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 33वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉट डॉट होते हैं, बताओ कौन होते हैं? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपको बता देना है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। 33 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? बताओ कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा ये था बृहद्रथ। 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? बताओ कौन है? 35 का राइट आंसर तो कोलकाता यह एक नदी बंदरगाह है। 35 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो कौन से राज्य में? तो मधुबनी जो चित्रकला प्रचलित है वो बिहार में है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 37वां प्रश्न आ जाता है कि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज बोलते हैं। 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा वाला है? तो कौन सा महासागर है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो महासागर वो अटलांटिक है। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताओ कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी जनसंख्या है वो है 31.16% है। 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो बताओ कौन आता है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये आता है गृह मंत्रालय, सॉरी कार्मिक मंत्रालय। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 40 का। 41वां प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है खादर के नाम से। 41 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो कौन सा स्थिति दर्शाता है? तो वृक्षासन योग में जो स्थिति होती है वो पेड़ होती है। 42 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि डोलू कुनीता डॉट डॉट में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो बताओ ये कौन से राज्य की है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 43 का जितने भी लोग बता रहे हैं ये कर्नाटक राज्य की है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 का। 44वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। 44 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में ये जाने जाते हैं पीसी महालनोबिस से। 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? तो बताओ ऐसे बाजार क्या कहते हैं? 46 का आंसर। तो ऐसे बाजार को कहा जाता है अल्पाधिकार। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 46वें प्रश्न का। 47 में आ जाता है कि भारत सरकार डॉट डॉट के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो बताओ किसके माध्यम से खरीदती है? भारत सरकार। 47 का आंसर तो ये भारतीय खाद्य निगम के सहायता से खरीदती है। यानी पहला ऑप्शन 47 का राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डॉट डॉट में शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू हुई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2005 में। यानी 48 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया गया था। 49 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है आज का ये सेट नंबर 2 का कि किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है?
तो ये कौन से विधेयक के बिना निकाल सकती है 50 का आंसर? तो ये विनियोग विधेयक के निकाल सकती है। दूसरा ऑप्शन 50 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।